मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है। जी हाँ साथियों, नमस्कार। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई है। उसी कहानी में से एक कहानी आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी प्रारंभ की। साथियों, हिस्ट्री चैप्टर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। एक जल्लाद मगध राज महल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया था। अब वह वृद्ध हो चुका था। जल्लाद अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत कर रहा था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता था और पश्चाताप करता था। मेरे हाथों इतने लोगों की हत्या हुई है। यह सोच विचार करते हुए नहा धोकर पूजा पाठ कर जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। जल्लाद बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षु उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है कि काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। जल्लाद तत्काल अपना वह भोजन जो स्वयं के लिए लिया था वह भिक्षुक को समर्पित कर दिया। भिक्षुक की भूख शांत हो गई। भिक्षुक प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षुक और जल्लाद दोनों बैठे हुए थे। तभी जल्लाद ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। जल्लाद ने बताया वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्युदंड दिया है, जिसके कारण मुझे अपने आप पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव से मैं सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त भाव से जल्लाद की बात को सुन रहे थे और रह कर मुस्कुरा रहे थे। समीर जल्लाद ने अपने जीवन की प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। जल्लाद की बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया। भिक्षुक ने जल्लाद से कहा, वत्स, तुमने यह सब किया या फिर किसी के आदेश के कारण? जल्लाद बोल पड़ा, यह सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर ही मैंने मृत्यु दंड दिया। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेश का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने जल्लाद को धर्म के उपदेश को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए। जल्लाद जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि जिसने जीवन भर अनेकों हत्याएं की थी वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसके निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े,
वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया हजारों हजार शब्द के उपदेश व्यर्थ है जब तक व्यक्ति का मन शांत न हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है। जी हाँ साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट कर बताएं। मैं अपनी हिस्टोरी चैप्टर चैनल पर इस तरह के ज्ञानवर्धक रोचक कहानी व जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। आपने अभी तक हिस्टोरी चैप्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। अब मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी व एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।